मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैक एंड डेवलपर्स क्या होते हैं और बैक एंड डेवलपमेंट के क्या-क्या कोर्सेज होते हैं? जी हाँ, दोस्तों, आपको समझना चाहिए, जो बच्चे डिजिटल की दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनको बैक एंड डेवलपर्स के बारे में जानना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे स्किल कोर्सेज होते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी नौकरी में तब्दील हो जाते हैं। भारत में बैक एंड डेवलपर्स की मांग बहुत ज्यादा है और आने वाले वर्षों में इसके और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है। एक अनुमान के अनुसार भारत में आने वाले 10 सालों में बैक एंड डेवलपर्स की आवश्यकता में 20% की वृद्धि होगी। इसका कारण यह है कि भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, बैक एंड डेवलपर्स होते क्या हैं? बैकएंड डेवलपर्स पर्दे के पीछे रहकर तकनीकी आर्किटेक्ट के रूप में वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने वाले आधारभूत डिजिटल ढांचे को तैयार करते हैं। जी हाँ, ये सुनिश्चित करते हैं कि यूजर इंटरफेस और सर्वर के बीच का डेटा, जो उसका फ्लो है, वो बिना किसी बाधा के चलता रहे। बैकएंड डेवलपर्स को सर्वर साइड डेवलपर के तौर पर भी जाना जाता है। ये सर्वर पर ज्यादा काम करते हैं, तो वहीं बैक एंड इंजीनियर दमखम वाला बैक एंड सिस्टम तैयार करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। डेटाबेस डेवलपर के तौर पे ये डेटाबेस डिजाइन और उसके मैनेजमेंट में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वहीं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई डेवलपर के तौर पर एपीआई डिजाइन करने में भी ये अपने स्किल्स से योगदान देते हैं। अब क्या इसमें स्किल्स क्या क्या चाहिए बैक एंड डेवलपमेंट के लिए, बैक एंड डेवलपर्स के लिए? कंप्यूटर साइंस की डिग्री के साथ साथ आपको कई और अन्य स्किल की जरूरत होती है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा, रूबी या नोड जेएस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुशलता जरूर हासिल करना चाहिए। तभी आप बैकएंड डेवलपर अच्छे बन सकते हैं। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट, ये भी आपको विद्या आनी चाहिए। MySQL, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल या मैंगो डीबी जैसे डेटाबेस जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपको महारत हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए। एपीआई डेवलपमेंट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। रेस्टफुल या ग्राम क्यूएसएल जैसी एपीआई को बनाकर संवाद प्रक्रिया को निर्बाध करने में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। सर्वर मैनेजमेंट भी इसके लिए बहुत जरूरी है। डॉकर या डब्ल्यूएस जैसे टूल्स का उपयोग करके सर्वर को लगाना और उसका प्रबंधन करना आपको आता हो, तब आप जाके एक अच्छे बैकएंड डेवलपर्स बन सकते हैं। कोलैबोरेटिव कोडिंग के लिए जीआईटी या जिटहब में कुशलता आपको हासिल करनी चाहिए। डेटा सिक्योरिटी से संबंधित अपग्रेड जानकारी और आपको स्किल जान लेना, मतलब जो है डेवलप करना पड़ेगा। यूनिट टेस्ट और डिबगिंग प्रक्रिया का अमलीकरण भी आपको आना चाहिए। संवाद और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इसके लिए बहुत जरूरी है। तभी जाके एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं और तब आपको बैकएंड डेवलपमेंट के कोर्स जो हैं बहुत मदद पहुंचा सकते हैं। अब इसमें आप सोचते होंगे कि इसको करने से, इतना दिमाग खपाने से आपको फायदा क्या होगा? देखिए, जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं, उनको एवरेज में 50,000 रुपए महीने तक की, यानी 6 लाख रुपए सालाना तक की जो है नौकरी मिल जाती है। और फिर जैसे जैसे कंपनी और उनका जो एक्सपीरियंस आगे बढ़ता है, तो वो फिर उसी हिसाब से पैसे उनके आगे बढ़ने होते हैं। और फिर कई कई तो बैक एंड डेवलपर ये हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, करोड़ों रुपए की भी तनख्वाह ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैंने कहा था। कोर्सेज इस प्रकार के हैं कि जैसे फुल स्टैक वेब एंड मल्टी प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये भी एक कोर्स है जिसको आप करके बैक एंड डेवलपर्स बन सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट एसेंशियल्स, ये एडेक्स प्रोग्राम है। उडासिटी प्रोग्राम है बैक एंड डेवलपर नैनो डिग्री। गूगल क्लाउड पे जो प्रोग्राम है प्रोफेशनल क्लाउड डेवलपर, इसको भी आप कर सकते हैं। लिंक्डइन लर्निंग पे क्या है, लर्निंग गिट एंड गिटहब, ये भी एक प्रोग्राम है। और यूडेमी पे node.js द कंप्लीट गाइड, ये भी एक प्रोग्राम है जिसको कि आप यूडेमी पे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल सिर्फ एक डिग्री आपके लिए काफी नहीं है। आपको डिग्री के साथ साथ कुछ अन्य चीजों में भी, कुछ अन्य विधाओं में भी अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, जिनके लिए इस प्रकार के कोर्सेज हर कंप्यूटर वाले को करने पड़ते हैं। जैसे जैसे आपके कोर्सेज की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको नौकरी मिलने की जो है आपकी संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। साथ ही साथ
आपको नौकरी कितने रुपए में मिलेगी वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और उसी हिसाब से आपको अपना प्रोग्राम या अपनी जो स्किल जो है डेवलप करनी पड़ेगी। बैकएंड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा काम है और जो इसके बैकएंड डेवलपर्स हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बशर्ते कि आपको इस फील्ड में पूरी महारत हासिल हो। जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उन चीजों का आप फायदा उठाइए, उन चीजों को आप तैयार करिए, उन चीजों को तैयार करने के बाद तभी आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। डेवलपर बन के आप चाहें तो खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं या किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं या किसी और जो सीनियर आदमी है उसको ज्वाइन करके उसके अंडर में रह के काम आप सीख सकते हैं। जब आप ये काम सीख जाएंगे तो फिर मतलब देर इज नो लिमिट, फिर स्काई इज द ओनली लिमिट कि आप कुछ भी ऊंचाई पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेहनत करिए, कोर्सेज पे ध्यान रखिए, विद्या सीखिए। कोई भी विद्या सीखना बेकार नहीं जाता है। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्किल डेवलपमेंट होता चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।